हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर पेन रिलीफ के बारे में। तो गाइस, हमारे शोल्डर जॉइंट में पेन होने का सबसे बड़ा और कॉमन रीजन होता है रोटेटर कफ इंजुरी। अब ये रोटेटर कफ जो होता है, इसका मेन फंक्शन होता है हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी देना। अब अगर हम शोल्डर जॉइंट का बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लेते या कभी गलती से शोल्डर के ऊपर गिर जाते या ऐसी कुछ एक्टिविटी करते जिसमें हमारे शोल्डर के ऊपर एकदम से जर्क आ जाता है, तो इस सारे कंडीशन में हमारे रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है और उसकी वजह से हम लोगों को शोल्डर पेन हो सकता है। तो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो एक्सरसाइजेस आपका शोल्डर पेन कम करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपके रोटेटर कफ का स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएंगे और उसके साथ उसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो, हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर किसी को भी शोल्डर पेन से बचा सकता है। तो गाइस, शोल्डर पेन अगर आपको हो रहा है और उसमें अगर रोटेटर कफ इंजरी आपको है, तो इसमें मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आपके शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, स्वेलिंग है और रोटेटर कफ का कोई मसल अगर बहुत ज्यादा लेवल तक टेयर हो चुका है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल का कंसल्ट कीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए। वो आपको जो प्रोटोकॉल बोलेंगे उसी को आपको फॉलो करना है। बट अगर आपके शोल्डर में हल्का सा जर्क लगा है और हाथ उठाने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो ये सारे एक्सरसाइज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज आपको कंपलसरी करनी है, जब भी अगर आपको शोल्डर में जर्क आ जाता है, पेन शुरू हो जाता है, तो पहले 2-3 दिन के लिए आपको कंपलसरी आइसिंग करनी। आइसिंग से वहां का इन्फ्लेमेशन कम होगा, स्वेलिंग कम होगा और पेन बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा। तो सबसे पहले शोल्डर इंजरी होने के इमीडिएट बाद या शोल्डर इंजरी होने के 2 या 3 दिन के लिए आपको कुछ भी एक्सरसाइजेस नहीं करने, बस वहां पे आइसिंग करना है और पूरा रेस्ट आपको शोल्डर जॉइंट को देना है। 3-4 दिन जैसे होते हैं, पेन थोड़ा बहुत कम हो जाता है, देन उसके बाद आपको ये एक्सरसाइजेस में बताने वाले सीक्वेंस वाइज फॉलो करनी है, क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो सीक्वेंस में बताऊंगा आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करेगा, जिसमें हम विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट उसका स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो पहला सीक्वेंस आपको जो फॉलो करना है उसको मैं अभी बताने वाला हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में और किस तरीके से फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीवार के पास खड़े हो जाएंगे। ये सारे एक्सरसाइजेज जो अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपको शोल्डर पेन राइट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड दोनों शोल्डर के लिए सारे एक्सरसाइज फॉलो करने। भले आपका पेन एक साइड हो, बट सारे के सारे एक्सरसाइज आपको दोनों शोल्डर के लिए फॉलो करने। अब सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो विदाउट एनी मूवमेंट आपका शोल्डर का स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो आपको इसी एक्सरसाइज का सीक्वेंस फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे इसको सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे पहले 2-3 दिन के लिए आइसिंग करना है, रेस्ट करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस सीक्वेंस में फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको किसी दीवार के पास खड़े हो जाना है। अब जिस हाथ में आपको पेन है उसको ऐसे 90 डिग्री आप पे रखना है। अब एक टॉवेल आपको लेना है, ठीक है, टॉवेल या नैपकिन जो भी रहेगा, उसको सबसे पहले अब एल्बो के नीचे ऐसे लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद, ऐसे रखने के बाद इस हाथ को 90 डिग्री फोल्ड करके दीवार या कहीं ऐसी चीज फ्लैट सरफेस हो जिसके ऊपर आप हाथ रख सकते हैं, वहां पे ऐसे रख देना। अब यहाँ पे रखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, शोल्डर सीधे रखने, बॉडी का पोजीशन सीधा रखना है। अब आपको यहाँ पे जो पोर्शन यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, इसको बस यहाँ प्रेशर अप्लाई करके अंदर की तरफ ऐसे दबाना है एंड छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। अभी इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं, इसको बस आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना है, यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाना है। यहाँ पे आप दबाओगे ना तो अपने आप शोल्डर में स्ट्रेंथनिंग शुरू हो जाए। तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स, फिर छोड़ देना है, फिर यहाँ पे दबाना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट करने और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देना। अब इसका दूसरा एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसके उल्टा होने वाला है। पहले हमने क्या किया था, इंटरनली अंदर की तरफ प्रेशर लगाना, हम बाहर की तरफ लगाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, अब ये वाला अपोजिट साइड वाला पोर्शन तो अंदर ऐसे दीवार के ऊपर रख देना। अब हमने पहले में क्या किया था, अंदर प्रेशर लगाना, हम इसको बाहर लगाएंगे। नैपकिन का पोजीशन सेम रहेगा। आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे हाथ रखिए, हाथ को 90 डिग्री एल्बो को रखिए, आपको बस इसको धीरे से बाहर की तरफ दबाना है एंड रिलैक्स। प्रेशर यहाँ लगाना है, यहाँ पे नहीं, ये अपने आप उसको स्ट्रेंथनिंग होता है। तो इसको फिर से बाहर की तरफ दबाना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। तो ऐसे आपको इसके 15 से 20 काउंट कर देने और 2 से 3 बार इसको रिपीट कर देने। अब इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको क्या कर देना है, हाथ को ऐसे पंच पकड़ के अगेन 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल होना चाहिए एल्बो में। अब ये सरफेस हम जो आगे वाला सरफेस जो दीवार के ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है। अब इसी पोजीशन में आपको क्या करना है, हल्का सा यहाँ पे इसको दबाने की कोशिश करनी है। जैसे अब इसको दबाते हो ना तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग शुरू हो जाता है। अब इसमें आपको जब दबाओगे तो ऐसे इसमें मूवमेंट नहीं करना, बॉडी स्टेबल होना चाहिए, आपका एल्बो फिक्स होना चाहिए। बस यहाँ पे दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। दबाने के बाद 2-3 सेकेंड होल्ड करो एंड छोड़ दो, फिर दबाओ, छोड़ो,
ठीक है। तो इसके आपको अगेन 15 से 20 काउंट कर देना, 3 से 4 रेपिटेशन फॉलो करने। आप जो देखेंगे फोर्थ एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में खड़े रहना है दीवार के अपोजिट साइड। अब आपका जो एल्बो होता है, एल्बो को यहाँ पे रख देना है दीवार के यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पोर्शन होता है ये इस पे टच कर देना है दीवार पे। अब टच करने के बाद आपको अगेन हाथ को ऐसे रख देना है। अब इसको आपको यहाँ पे प्रेशर लगाना है, छोड़ना है, फिर से इसको दबाना है दीवार के ऊपर एंड रिलैक्स, फिर दबाना है, 2-3 सेकंड होल्ड करना है एंड छोड़ना है। तो इसके भी आपको 15 से 20 काउंट करने और 2 से 3 बार रिपीट करना है। तो अभी हमने 4 एक्सरसाइजेस देखे चारों डायरेक्शन में, जो आपके रोटेटर कफ का स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब ये एक्सरसाइज आपको 8 से 10 दिन के लिए फॉलो करने। उसके बाद अगला जो सीक्वेंस आएगा उसमें आपको क्या करना है, ये थेरा बैंड यूज कर देना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, बैंड को ऐसे पकड़ना है। अगेन आपका हाथ का पोजीशन 90 डिग्री रहेगा, इस पोजीशन में बैंड को ऐसे पकड़ना है, शोल्डर्स ड्रॉप रखनी आराम से। अब यहाँ पे पकड़ने के बाद इसके बैंड को पकड़ के बस इसको ऐसे बाहर की तरफ लेना है एंड छोड़ना है, फिर बाहर की तरफ खींचना है, छोड़ना है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें मेरा एल्बो जो होता है लॉक है, एल्बो में उठा नहीं रहा हूँ, एल्बो टच करके रखा है, बस इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ एंड छोड़ रहा हूँ। साइड से अगर आप देखेंगे इसको बाहर लेना है एंड छोड़ना है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट कर देना और 2 से 3 बार रिपीट कर देना है, ठीक है। आप देखेंगे अगले एक्सरसाइज, उसमें आपको क्या करना है, इस बैंड को ऐसे यहाँ पे लगा देना है। अभी हमने एक्सटर्नल रोटेशन किया, अब हम इंटरनल करेंगे। यहाँ पे लगाने के बाद आप लोगों को इसको बस ऐसे सीधा करके ऐसे पकड़ना है, ठीक है। अगेन 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे होना चाहिए, एल्बो को टच करके रखना है, बॉडी को हाथ सीधा होना चाहिए। अब इस बैंड को बस अंदर की तरफ ऐसे पुल करना है एंड छोड़ना है, पुल करना है एंड छोड़ना है, ठीक है। रिस्ट सीधा रखिए, रिस्ट टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत नहीं, रिस्ट सीधा रखिए, बस इसको ऐसे अंदर की तरफ लेना है एंड छोड़ना है। पहले में हमने ऐसे एक्सटर्नल किया था, अभी उसको इंटरनल रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 काउंट कर देने और 3 से 4 रेपिटेशन फॉलो करने। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसी बैंड को यूज करके इसको पैर के नीचे आपको लगाना है। अब ये एक्सरसाइज अगर मैं राइट हैंड के लिए कर रहा हूँ ना, तो ये जो बैंड रहेगा ना, मेरा लेफ्ट लेग है ना, लेफ्ट लेग के नीचे ऐसे इसको मैं पैर के नीचे ऐसे पकड़ लूंगा, ठीक है। अब इस बैंड को ऐसे पकड़ना है, ऐसे हाथों से, सीधा हाथों से। अब इसको ऐसे ऊपर उठाना है, शोल्डर लाइन तक उठाना है एंड नीचे लेके जाना है, शोल्डर लाइन तक उठाना है एंड नीचे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइजेस के, इसको हम लैटरल रेजेस बोलते हैं, इसके हम करेंगे 15 से 20 काउंट और 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। तो गाइस सीक्वेंस आप याद रखिए, इंजुरी होने के बाद आइसिंग करना है 2-3 दिन के लिए, फिर जो हमने आइसोमेट्रिक के एक सर्किट देखा था वो फॉलो करना है, उसके बाद ये थेराबैंड वाली सारी एक्सरसाइज आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसके आपको करने 15 से 20 काउंट और 2 से 3 बार इसको रिपीट करते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे उसमें आपको क्या करना है, अगेन बैंड को पैर के नीचे, आप इस वाले पैर में जिस हाथ में कर रहे उसे पैर के नीचे आप पकड़ रहे, ठीक है। पकड़ने के बाद इसको बस ऊपर उठाना है, नीचे लेके जाना, ऊपर उठाना है, नीचे, ठीक है। तो इसके हम फ्रंट रेजेस के, इसको बोलते हैं फ्रंट रेजेस। अब इसके हम क्या करेंगे, 15 से 20 काउंट करेंगे और 3 से 4 बार इसको हम रिपीट करेंगे। तो ये सारे एक्सरसाइज है, आपका रोटेटर कफ हो, उसके बाद आपका जो डेल्टा मसल का ग्रुप हो, ये सारे के सारे शोल्डर के अराउंड जितने भी मसल्स होते हैं, इसको स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे जैसे आपके मसल का स्ट्रेंथनिंग होता जाएगा, आपका पेन, वहाँ का इंजुरी इमीडिएटली कम होना शुरू हो जाएगा। और ये सारी एक्सरसाइज अगेन आपको इन फ्यूचर शोल्डर की इंजुरी ना हो, इससे भी बहुत बचाने वाली। तो गाइज ये थे वो सारे एक्सरसाइजेज जो आपको फॉलो करने रोटेटर कफ की इंजुरी में। अगेन मैं रिपीट करूँ, अगर इंजुरी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई मसल ग्रेड 2 ग्रेड 3 के ऊपर टीयर हो चुका है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बट अगर आपको नॉर्मल जर्क आया, हल्का सा शोल्डर में थोड़ा बहुत पेन होता है, तो ये सारे एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, दिन में 2 बार करिए, आपका शोल्डर पेन 100% ठीक होगा। तो गाइज आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।